वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद रुफ़ामे। वेलकम टू रामेज़ ज़ोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। सो लेट्स मेक अ न्यू व्लॉग। और आज मैं एक नई गाड़ी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सो दिस इज़ माई ओन पर्सनल फेवरेट कार। फेवरेट नहीं, फेवरेट होनी है ना, क्योंकि वो मेरी अपनी है। ठीक है ना, अपनी गाड़ी की तारीफ़ करते होते हैं, इसी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, इट्स माय ओन पर्सनल कार और मैं इसको अपने डेली यूज़ में रखता हूँ और मेरे अलावा इसको कोई नहीं चलाता। जैसे कि इस दुनिया का हर इंसान कहता है कि ये सिर्फ मेरे ही हाथ की चली हुई है और सिर्फ मैं ही इसे चलाता हूँ, तो मेरे अलावा इस गाड़ी को कोई नहीं चलाता। नॉट इवन माई ब्रदर, उसने भी एक दो दफ़ा शायद चलाई होगी। तो येस, इट्स माई कार और मैं आज आपको इसका रिव्यू भी दूंगा। और मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, तब व्लॉग नहीं बना सका। मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद, गाड़ी नहलाने धुलाने के बाद, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस सारा सिस्टम दिखाया जाए। तो अब आप लोगों को इसका सिस्टम दिखाते हैं, लेट्स गो। पहले आप थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कर लें इसके, और उसके बाद फिर बात पे आते हैं। अच्छा ब्रदर, सो दिस इज़ टोयोटा क्रॉस 1.8 एक्स हाइब्रिड, द फुल ऑप्शन। ठीक हो गया, टोयोटा क्रॉस का ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है। इसके अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसके अंदर 2 हैं गैसोलीन वाले, उसके अंदर भी एक्स वेरिएंट आता है, और 2 हैं इसके हाइब्रिड वाले, और ये चौथे नंबर वाला फुल ऑप्शन हाइब्रिड है। ठीक हो गया। और ये गाड़ी मेरे पास तब से है जब से टोयोटा क्रॉस लॉन्च हुई है। मैं इसका वो पहला कस्टमर था अकॉर्डिंग टू मी, कि जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी 2023 के दिसंबर में मैंने तब करवाई थी, और मुझे जनवरी में ये गाड़ी मिली थी। और तब से लेके 2024 के जनवरी से तब से लेके अब तक ये मेरी पर्सनल ड्रिवन कार है, जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। सो इट्स ऑल्सो गोना बी माई पर्सनल एक्सपीरियंस ब्लॉग। POV। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ ये गाड़ी तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, बेहतरीन है। जो चाहता था वो मिला, स्पेशियसनेस भी मिली, डिग्गी की मुझे स्पेशियसनेस उसकी रिक्वायर्ड थी, फ्यूल एवरेज ज़बरदस्त। मतलब हाइब्रिड जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो। यस, कुछ इसमें प्रोज भी हैं तो इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, वो मसले भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या फेस करता हूँ। और मैंने इसके अंदर कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस किए हैं अकॉर्डिंग टू माय मूड, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरी गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखी है, तो सबसे पहले जो एक रिमार्केबल चेंज है वो गाड़ी के रिम्स में आ रहा होगा। आई होप कि आप लोगों ने नोटिस किया हो। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके रिम्स हैं वो मैंने चेंज नहीं करवाए जनाब। मैंने इसके सारे जो रिम्स हैं वो ग्लॉसी ब्लैक पेंट करवाए हैं, एज यू गाइस कैन सी। और जो ये पेंट कराने के बाद गाड़ी की लुक इन्हेंस हुई है, क्या बात है। साथ दिखाता जाऊँ तो इस गाड़ी के अंदर एक सेकंड चीज़ मैंने चेंज की है, वो है जनाब के टायर्स। योकोहामा एडविन DB V553, जो कि लेटेस्ट एडिशन है एडविन DB का। योकोहामा में जो मैं सबसे बेस्ट टायर ले सकता था वो मैंने अपनी कार के लिए लिए हैं, और मैं पर्सनल इस ब्रांड के लिए बायस्ड हूँ। मुझे ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मॉडिफिकेशंस का हिस्सा बनाते जाएं तो मैंने इस कार के अंदर एयर प्रेस लगवाए हैं, और जो कि बिल्कुल गाड़ी के साथ सीमलेस हो चुके हैं, पता भी नहीं चलता कि इसको एयर प्रेस लगे हुए हैं। हम करते जाएं फ्रंट की, तो यार क्रॉस के अंदर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइट्स तो LEDs हैं और नीचे भी LEDs हैं इसके फॉग लैंप्स में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी विजिबिलिटी रात को कोई बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं है। मैंने ये यूज़ करने के बाद इस चीज़ को फेस किया, और फिर मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करने की कोशिश की। वो चेंजिंग्स ये हैं कि मैंने सबसे पहले जाके पता कराया कि मैं ये लाइट्स जो हैं इसके अंदर, ये जो बल्ब है, इस जनाब को चेंज करवा सकूं। लेकिन ये पूरी लाइट के साथ फिक्स्ड है, तो मैं इसको चेंज नहीं करवा सकता। फिर मैं आया फॉग लाइट्स की तरफ, तो मैंने ये फॉग लाइट्स जो है ना वो LED वाली निकलवा के इसके अंदर ये जो HID वाली होती हैं 3 टोन, वो ऐड करवाई हैं दोनों साइड्स पे।
एज यू गाइस कैन सी। और ये बिल्कुल उसकी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर जो है ना वो आई हैं, और गाड़ी को लगी हुई पता भी नहीं चलती कि मैंने ये 2 चीज़ें चेंज कराई हुई हैं इसकी। आईडीज़ का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? द पॉइंट इज़ कि इसकी विजिबिलिटी रात को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने नीचे वाली जो दोनों फॉग लाइट्स थी ना वो चेंज करवाई। चेंज करवाने के बाद इसके अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर मिला कि 3 टोन्स हैं, वाइट, येलो एंड गोल्डन। ये मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा ये SMDs नहीं है, ये HIDs हैं, हेलोजन वाली हैं, लेकिन विजिबिलिटी कमाल हो चुकी है। जो प्रॉब्लम था वो सेट कर लिया मैंने। से फिर मेरी जो नाइट ड्राइव्स है ना उसके अंदर काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है, और ये करना बहुत ज़रूरी था फॉर अ सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मैंने इस कार को PPF करवाया हुआ है एक्सपेल लक्स प्लस ब्रांड में, और ये इस बात को अब 2 साल होने वाले हैं, और इसका मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया था, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और आप वो देख सकते हैं। वो एक्सपीरियंस मेरा बेहतरीन अभी तक चल रहा है। माइनर स्क्रैचेस वगैरह जो भी गाड़ी के ऊपर स्वर्ल्स आते हैं वो सेल्फ हील हो जाते हैं, और गाड़ी के ऊपर किसी भी किस्म का स्वर्ल्स या मार्क्स नज़र नहीं आते। यही इस PPF का कमाल है। अब यहाँ पे बात करते जाते हैं कि मुझे मॉडिफिकेशंस क्या कॉस्ट की। ये जो एयर प्रेस हैं ये मुझे कॉस्ट की ऑलमोस्ट 9000 विद इंस्टॉलेशन, और जो रिम्स हैं ये मैंने पियानो ब्लैक पेंट करवाए हैं, ये मुझे कॉस्ट की ऑलमोस्ट 7000। ठीक हो गया। हासिलपुर से करवाया, अगर कहीं और से करवाया होता तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते। ये छोटे शहरों के कमाल है। अच्छा, उसके बाद जो लाइट्स मैंने चेंज करवाई, अब ये बात है सारी, जो लाइट्स चेंज करवाई वो प्रॉपर फिटिंग में है और सारा सिस्टम है। ये वाली मुझे मिली हैं 25,600 रुपये की इंक्लूडिंग फ़िटिंग। ठीक हो गया। ये मैंने लाहौर से करवाई थी, और क्या उसे कहते हैं, सो ये जो टोटल है इसका, ये मुझे इतना कॉस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, और बस इतनी ही मॉडिफिकेशंस मुझे इसमें करनी थी। फ़िलहाल इसके अलावा मेरा और कुछ भी करने का मूड नहीं है। अब इस गाड़ी के एक छोटे से रिव्यू की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारा क्वेश्चंस होंगे कि यस, अगर मेरा यूज़र एक्सपीरियंस है इसके साथ तो सबसे पहले मुझे इसके नुकसानात बताएं। ऑब्वियसली सबसे पहले लोग यही सुनना चाहते हैं ना, तो मैं आपको वही बताऊँगा कि अब इसके अंदर मेरे पास मसले क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहले चलते हैं गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ। एंड यस, लेग स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट इतनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जो इतना लोगों का मसला बना हुआ है ना। अब मैं 6 फुट टॉल हूँ एंड मैं बेहतरीन इसमें सिट कर सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है ऐसा वैसा। ठीक है, लेग स्पेस पाँव के लिए थोड़ी है, घुटनों के लिए थोड़ी नहीं है। बट अगर कोई आप 6 फुट टॉल हैं तो यस, आपको यहाँ बैठने में सिर्फ यहाँ पे 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 3 लोग नहीं बैठ सकते। और लेकिन सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं है जो कि मार्केट के अंदर मुझे भी हमेशा सुनने में मिलता है कि मेरी गाड़ी की लेग स्पेस कम है ये वो। लेकिन मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरी फैमिली इस पर बैठती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपने सफ़र करना है, यू आर कंफर्टेबल विद इट। यस, ये इससे थोड़ी खुली हो सकती थी, बट मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो थाईलैंड मॉडल की चेसी है, ये टिल नाउ अभी तक आ रही है मार्केट में, और ये पूरी दुनिया में भी यही चेसी आ रही है, और सारे मॉडल्स की लेग स्पेस यही है। तो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हम कोई अलग लोग नहीं हैं। बाद मैंने आपको इसका पहला मसला भी बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये पूरी दुनिया में यही चल रहा है भाई। हम लोग कोई सेहत थोड़ी ज़्यादा है, मेरे जैसे लोग हैं, और कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो इट्स ऑल राइट। आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मेरे दोस्त भी सारे इसमें बैठ चुके हैं, सब पूरे आ जाते हैं। वो सिर्फ मार्केट की स्ट्रेटजीज़ हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और अप्लाई करते हैं लोगों पे। उसी के साथ आपको एक और चीज़ की बताता चलूँ जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। ठीक है, फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, 36 लीटर्स का है। 34 लीटर से ज़्यादा इसमें फ्यूल नहीं डलता। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं हासिलपुर से इस्लामाबाद जाता हूँ तो तकरीबन 600 किलोमीटर के ऑलमोस्ट बनता है। मुझे रास्ते में टैंकी भरवानी ही पड़ती है, नहीं पहुँच सकता मैं। ठीक है,
और लाहौर तक जाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से 380 किलोमीटर्स है हासिलपुर से, और तकरीबन मेरे ना हाफ़ टैंकी से ज़्यादा ही लग जाती है ऑन मोटरवे। अगर जीटी रोड से जाऊँगा तो हाफ़ टैंक में पहुँच जाती है। अब यहीं पे अगर इसका कौन है ये तो प्रो भी बता देता हूँ। 9,000 से ज़्यादा का पेट्रोल इस गाड़ी में नहीं डलता, ठीक है। और ये गाड़ी 17-18 की एवरेज लॉन्ग पे आराम से देती है, ठीक हो गया। और अगर आप इन सिटी लाहौर में गाड़ी चला रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी आपको 20 से 22 की एवरेज आराम से देगी अगर आप इसके साथ धक्का नहीं कर रहे। और अगर आप इसको इको मोड के बगैर इस्तेमाल करें और पूरी चस लें तो फिर चस के जो होते हैं ना वो पैसे होते हैं भाई, तो वो भरने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इससे पूरा इसका यूज़र एक्सपीरियंस लें कि हाँ हाइब्रिड है और मैंने इससे हाइब्रिड वाली एवरेज लेनी है, तो देती है भाई। गाड़ी बड़ी है, ठीक है, लग्जरी है, और खर्चा ऑल्टो वाला है इसका, गारंटी। मेरे पास एक GLX स्विफ्ट है रेड कलर की, व्लॉग उसकी भी मैंने बनाए हुए हैं, उसका और इसका खर्चा बराबर है। आप मुझे बताएं कि वो 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, कितना फ़र्क है। लेकिन इसका कोई खर्चा नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। एवरेज 5,000 का जो ऑयल चेंज है वो मुझे 10 से 11,000 रुपया कॉस्ट करता है, और कोई इसका कोई सिस्टम ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कि प्रोज और इसकी तारीफ़ पे आते हैं। सबसे पहली तारीफ़ इसकी है फ्यूल एफिशिएंसी, लो कॉस्ट। आपको सफ़र करना है इस पर, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार मुझे फ्यूल ज़्यादा लग जाएगा, कम लग जाएगा। पेट्रोल बहुत कम खाती है, माइनर है बाकी गाड़ियों की निस्बत। दूसरी चीज़ है जनाब की डिग्गी वो मैं दिखाता हूँ तो फिर पता चलेगा, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं, लेट्स गो। ऑटोमेटिक ट्रंक है गाड़ी के अंदर, और ये जनाब की डिग्गी है। और मैं सच बता रहा हूँ, अन्य हवा खुली है ये, इसकी बहुत स्पेस है इसमें। मैं पता नहीं कितना सामान इसके अंदर रख के लेके आ चुका हूँ। बेहतरीन लगी स्पेस है, बेहतरीन। ये भी सामान इसके अंदर कुछ पड़ा है, लेकिन ये साइड्स बहुत खुली हैं, बड़ा फिट सीन है इसका। दूसरा, फुल अलॉय रिम मिलता है इसके अंदर, स्टेपनी सीन, और अभी तक अनटच पड़ी है भाई, मैंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। एक आधी दफ़ा कहीं एमरजेंसीज में शायद की होगी। मैंने पंप रखा हुआ है इसके लिए, हवा के लिए, ताकि कभी एमरजेंसीज में यूज़ हो जाए। और ये लीजिए शशका, के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और अब आपको इंटीरियर के फीचर्स दिखाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो है गाड़ी के अंदर ही, तो बाहर आप फिर की कर रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं सारी। सबसे पहले हम इसका करते हैं स्टार्टअप, इंजॉय करें। ये आई क्रॉस, यहाँ पे भी गिमिक चलेगा पूरा अभी। आहा, क्या बात है। बस ये चीज़ मुझे इसकी बहुत पसंद है, ठीक है ना। वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करती है। और अभी आप देख ले, मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे गाड़ी पे अभी मैं सफ़र करके आया हूँ रिसेंटली, और 421 किलोमीटर्स का ट्रिप था मेरा। एंड आपके सामने है फ्यूल टैंक अभी मेरा कितना पड़ा है, ये साइड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल टैंक एवरेज, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सामने है आपके सब कुछ। ये सिर्फ ऑन मीटर की बात नहीं कर रहा भाई, ये जेन्युइन इतना करती है, आजमा के देखा हुआ है। किलोमीटर्स और लीटर्स को प्लस माइनस करके आप देख लें, जो भी हिसाब करना है, बेहतरीन है। फ्यूल एफिशिएंसी सबसे पहला इसका प्रो है। अब आपको इंटीरियर के चीज़ा फीचर्स दिखाता जाता हूँ। सबसे पहले डोर्स पे आ जाएं तो यहाँ पे ऑल विंडोज़ आर ऑटोमेटिक एंड पावर्ड, लॉक अनलॉक, ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स एंड हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। डोर्स जो है ना वो स्पीड सेंसिंग है, जैसी गाड़ी चलती है लॉक हो जाते हैं। उसी के साथ AC वेंट है। नीचे यहाँ पे जो है इसका हेडलाइट का जो है लेवलिंग वो है, और नीचे डिग्गी ऑन एंड ऑफ करने का सिस्टम है। उसी के साथ डोर पॉकेट्स जो है बेहतरीन स्पेशियस हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इसकी एम्बियंट लाइट भी है फ्रंट 2 डोर्स के अंदर सिर्फ, ठीक है। जब रात को गाड़ी की लाइट्स चलती हैं ना तब ऑन होती हैं और बेहतरीन लगती हैं। उसी के साथ स्टीयरिंग पे आते जाएं, लेदर से स्टीयरिंग है, क्रूज़ कंट्रोल है नॉर्मल वाला। ये मल्टीमीडिया के और मीडिया के कंट्रोल्स, ये MID और इसके दोनों के इस तरफ हैं, ठीक हो गया।
इसी के साथ ऑटोमेटिक लाइट्स हैं और इन लाइट्स को ऑफ करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो कल को अगर कोई क्रॉस आपके पीछे आ रही हो और वो लाइट्स मगरिब टाइम ऑन हो जाएं तो आप समझ जाइएगा भाई इसके अंदर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। फॉग लाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स और इनका ये जो सेंसर है वो यहाँ लगा हुआ है। तो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं इसमें। और ये बात बताता चलूँ कि जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है, जब मैंने लाइट्स के कलर्स चेंज करने होते हैं तो मैं ये डायल ऐसे ऐसे करता हूँ और वो माहौल बन जाता है आगे। ठीक हो गया। उसी के साथ MID के अंदर बेहतरीन इसकी इंफॉर्मेशन शो होती है। ये आ गया ट्रिप की मेरी एवरेज, उसी के साथ क्रूज़ कितने पे लगा हुआ है, उसी के साथ ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन और मेरा जो रीसेंट मैंने गाड़ी जब से स्टार्ट किया उसकी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ ये MID के अंदर ये सारे सेंसर्स ऑन एंड ऑफ करने के फीचर्स। और उसी के साथ दोबारा हम यहाँ आ गए, इस साइड पे सारा हाइब्रिड सिस्टम दिखाते हैं कि गाड़ी चार्ज कब हो रही है ड्यूरिंग ड्राइविंग, इको मोड में कब है और पावर मोड में कब है। पावर मोड मीन्स कि जब मैं ज़ोर से पाँव देता हूँ तो अब बात पावर मोड पे चली जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे इंजन की हीट गेज है और फ्यूल गेज है मेरी। फिर चलते हैं गाड़ी के मल्टीमीडिया की तरफ। तो जनाब इसके अंदर कोई यूट्यूब शूट्यूब कुछ नहीं चलती, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो है, वायर्ड नहीं है। बेहतरीन अच्छी एफिशिएंसी और ड्यूरिंग ड्राइविंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई यूट्यूब देखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक मेरी बेटी नहीं कहती कि पापा इधर कुछ चलाओ और मैं चला नहीं सकता, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कार्टून शार्टून चल जाए तो बच्चा काबू आ जाएगा। उसके बाद AC वेंट्स हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और यहाँ से आप जो रेयर AC वेंट्स है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं कि पीछे वालों को रेयर AC वेंट्स की हवा जाए या ना जाए। दैट्स अ वेरी गुड फीचर। और ये AC के अंदर भी इको का बटन है। आप इको हीट एंड कूल पे रखना चाहते हैं गाड़ी, या गाड़ी के फुल AC की एफिशिएंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला फंक्शन इसका बंद कर दें। उसी के साथ नीचे जाएं, यहाँ एक छोटी सी एम्बियंट लाइट है नीले रंग की, थोड़ी सी स्टोरेज पॉकेट है, 7 स्पीड CVT गियर बॉक्स आ गया जनाब। और इसी के आगे ना ये देखो ये छुपे हुए कुछ बटन हैं। EV मोड है। जब यहाँ पे ये जो मेरी बैटरीज हैं ना, जब ये यहाँ पे फुल चार्ज हो जाती हैं तब मैं EV मोड ये जो है ना ये यूज़ करता हूँ। उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और उसी के साथ ड्राइविंग मोड्स का बटन है। अब ड्राइविंग मोड्स के शशके देखना, ये मेरा नॉर्मल मोड, ये पावर मोड है और ये इको मोड है। इस तरह यहाँ पे लाइटिंग्स चेंज होती हैं और बेहतरीन चलते हैं। ये पावर मोड सच में पावर मोड है। उसी के साथ यहाँ पे हैं जी 2 कप होल्डर, सॉरी ये थोड़ा सा टिश्यू शिश्यू पड़ा है इधर। 2 कप होल्डर्स हैं, ये थोड़ा ज़्यादा डूंगा है, ये कम डूंगा है। ठीक हो गया। उसी के साथ ये इसका स्टोरेज पॉकेट, इधर भी गंद पड़ा है, इग्नोर करना है आपने। और ये जो इसकी पावर आउटलेट है वो इसके अंदर है। ठीक हो गया। ये भी लेदर है, सारा इंटीरियर लेदर है, ये भी लेदर है। यहाँ पे भी सॉफ्ट पैडिंग है सारे डोर्स के अंदर। डैशबोर्ड पे भी सॉफ्ट पैडिंग है। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो जी ये रेयर व्यू मिरर जो है ना ये ऑटो है। ठीक हो गया। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो इसका जो लाइनर है वो ब्लैक आता है। ब्लैक लाइनर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये हमारा मोस्ट फेवरेट सनरूफ वाला फीचर, और सनरूफ के सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने सारे फीचर्स कवर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और कोई फीचर नहीं है टू माय नॉलेज। आज से अब चलते हैं हम इसकी ड्राइव की तरफ और मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक शिक दिखाता हूँ। और मेरे ख्याल से इको मोड में तो मैंने कई बार कवर की हुई है। ऐसा करते हैं कि आज हम पावर मोड में इसकी जो है ना पिक चेक करते हैं कि क्या परफॉर्म करती है। लेकिन मैं ट्रैक्शन ऑफ नहीं करूँगा बिकॉज इन नॉर्मल डेज आप पावर मोड भी यूज़ नहीं करते, बल्कि ऐसा करते हैं कि पावर मोड भी छोड़े, क्योंकि हम नॉर्मली पावर मोड यूज़ नहीं करते। इको बंद करके नॉर्मल मोड के अंदर इसकी क्या पुश है, क्या सीन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि पावर मोड मैंने पहले भी कवर किया हुआ है अपने लास्ट व्लॉग्स में। आप मेरे क्रॉस के जो पिछले व्लॉग्स हैं अगर आप देखने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें मिल जाएगा। सो इसका नॉर्मल मोड में 0 to 100 दिखाते हैं।
इसका रिस्पॉन्स दिखाते हैं इन डेली लाइफ। मैं कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर लोग ये मोड्स यूज़ नहीं करते, आप लोगों ने भी कभी नहीं यूज़ किए होंगे। सो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम इस गाड़ी को कैसे इससे परफॉर्मेंस लेते हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, हम वही चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। चलो जी, हमने नॉर्मल मोड जो है वो जनाब में लगा लिया है और अब ये सब कुछ नीला नीला हो गया है। एंड लेट्स सी। ये देखें, आगे फिर ट्रैफिक आ जाती है, बंदा क्या करे, बट एंजॉय करें आप। कैसा मजा आया ना, बिल्कुल मोड ही बदल जाता है जनाब का। और ये नॉर्मल मोड जो है ना, या नॉर्मल रूटीन में जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, मोटरवेज पे करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। वो जो पावर मोड वाला सीन है ना, वो एक एक गियर को बहुत ज़्यादा खींच के लगाता है, इतना खींच के लगाता है कि कई बार ना बंदा अंदर बैठा सोच रहा होता है कि यार गाड़ी गियर बदल ही ले अब तू, मतलब क्या आवाज़ें निकाल रही है। सो नॉर्मल मोड मुझे बेहतर लगता है नॉर्मल रूटीन में गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा नीड फॉर स्पीड चलानी है, या मैं इधर को टॉम क्रूज बना हुआ हूँ कि इधर भगानी है हमने। तो बस जो हमारी ट्रैफिक को सूट करे वो वाला मोड यूज़ करें, और जो आप जिस पे काबू कर सकें। बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि गाड़ी आपको ना चलाए, आप गाड़ी को चलाएं। जो स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसी स्पीड पे आप गाड़ी चलाया करें, ख्वाह वो स्पीड 200 किलोमीटर की है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपने गाड़ी को चलाना है, गाड़ी आपको ना चलाए, वो स्पीड पे गाड़ी चलाया करें। बस मेरी एक तरफ से आपको यही एडवाइस है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग और मेरी क्रॉस पसंद आई होगी। माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और आने वाले व्लॉग्स भी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।